ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग थ्रेड की चर्चा करेंगे। थ्रेड अर्थात जिसको हम लोग चूड़ी या गुना के भी नाम से जानते हैं, जो कि गोल रॉड के ऊपर घुमावदार जो झिर्री कटी हुई होती है जिसको हम लोग गुना कहते हैं, वह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जो थ्रेड्स के टेक्निकल टर्म्स थे, उस किसको पिच कहा जाता है, किसको रूट कहते हैं, किसको क्रिस्ट कहते हैं, लीड क्या होता है, पिच डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। उसे अगर आप देख लेंगे तो इसको समझने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, इस टॉपिक से कई प्रकार के सवाल आपको रेलवे में पूछा जाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चंस कहीं भी टेक्निकल एग्जाम देंगे तो पिच से कोई ना कोई सवाल अवश्य होता है। तो उन सारी सवालों को कैसे पूछा जाता है इसके बारे में चर्चा करते हुए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले थ्रेड के प्रकार। तो थ्रेड का जो फर्स्ट प्रकार होता है, जो ज़्यादातर यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भी थ्रेड। भी थ्रेड, भी एपोस्ट्रोफी एस में अंग्रेजी के भी लेटर के आकार का जो थ्रेड बनता है उसको हम लोग भी थ्रेड कहते हैं। मोटा मोटी कोई भी फास्टनर के ऊपर, यानी कि जो हम लोग असेंबल डिसमेंटल करते हैं, नट बोल्ट जो होता है उसके अंदर जो कटा हुआ रहता है वह भी थ्रेड होता है। एक मैं फिगर बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर यह बोल्ट है, इसके ऊपर इस तरह का जो थ्रेड कटा हुआ रहता है इसको हम लोग भी थ्रेड के नाम से जानते हैं। ये हेलिकल रहता है और इस प्रकार का जो थ्रेड रहेगा उसको हम लोग भी थ्रेड, जो भी नट बोल्ट पे कटा हुआ रहेगा, नट पे बोल्ट पे, नट के अंदर इंटरनल और बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल, तो इसका जो यह शेप है इसके कारण ही इसको हम लोग भी थ्रेड के नाम से जानते हैं। अब भी थ्रेड में इसका पिच हो गया यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ, या क्रिस्ट से क्रिस्ट की दूरी, या रूट से रूट की दूरी, उसको हम लोग पिच के नाम से जानते हैं। यह कई प्रकार का होता है। किसी का क्रिस्ट फ्लैट होता है, किसी का एंगल अलग होता है। तो कई प्रकार के जैसे थ्रेड हैं, मेट्रिक सिस्टम के थ्रेड हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड हैं, अमेरिकन नेशन थ्रेड हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ जिसको BSW थ्रेड के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होता है, BSP जिसे कहते हैं, ब्रिटिश एसोसिएट जिसको BA थ्रेड कहते हैं, BSF यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होता है। इस तरह से कई प्रकार का थ्रेड होता है और सबका कुछ न कुछ डिस्क्रिप्शन पिच और रूट में, इंक्लूडेड एंगल में अलग अलग होता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ भी थ्रेड की चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए, भी थ्रेड यानी कि जो नट एंड बोल्ट या फास्टनर पे जो थ्रेड कटा रहता है वह भी थ्रेड होता है, या भी थ्रेड के प्रकारों में से कोई न कोई प्रकार होता है। ठीक है, दूसरा जो कॉमन यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड, तो स्क्वायर थ्रेड कहने का तात्पर्य है वर्गाकार थ्रेड। वर्गाकार कैसे होगा, स्क्वायर थ्रेड कैसे होगा? तो स्क्वायर थ्रेड हमारा इस प्रकार से कटा हुआ होता है। देखते हैं कैसे कटा हुआ होता है। इस तरह से काटते हैं उसको। रूट और क्रिस्ट एक जैसा होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन बना देते हैं ताकि क्रॉस सेक्शन व्यू दिख रहा है, तो क्रॉस सेक्शन हम लोग इंक्लाइन करके बना देते हैं 45 डिग्री पे, और इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, तो स्क्वायर थ्रेड
का डिस्क्रिप्शन अगर पूछा जाएगा और यूजेज पूछा जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में पूछा जाता है पिच, डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड, विड्थ, विड्थ ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट और विड्थ ऑफ रूट, ये याद रखिएगा। तो डेप्थ ऑफ थ्रेड यानी कि थ्रेड की गहराई, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेड की गहराई, यहां से लेकर के यहां तक हो गया, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेड की गहराई। विड्थ ऑफ क्रिस्ट किसको कहते हैं, ऊपर वाले भाग को कहा जाता है क्रिस्ट। तो इसका जो चौड़ाई होगा उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्ट, विड्थ ऑफ क्रिस्ट या क्रिस्ट की चौड़ाई। ठीक उसी प्रकार विड्थ ऑफ रूट यानी कि जो रूट निचले वाला भाग को कहते हैं रूट, तो इसका जो चौड़ाई होगा उसको हम लोग कहेंगे विड्थ ऑफ रूट। ये तीन चीज है, तीनों याद करना आसान है क्योंकि ये स्क्वायर होता है तो सब बराबर होता है। 0.5 इंटू पिच, सेम इसी तरह से 0.5 इंटू पिच, इसमें भी 0.5 इंटू पिच। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसका नाम स्क्वायर थ्रेड है। इसका ज़्यादातर प्रयोग हैंड प्रेस में होगा, वाइस के स्पिंडल में भी होता है, स्क्रू जैक में होता है। इस तरह से कई जगहों पे इसका प्रयोग होता है जहां पे अधिक ताकत उठाने की आवश्यकता पड़ती हो या बहुत सारा लोड होल्ड करने की आवश्यकता पड़ती हो, तो इस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं। थर्ड जो प्रकार है, तीसरा यहाँ पे करते हैं थर्ड। थर्ड जिसको हम लोग कहते हैं एकमे थ्रेड। एकमे थ्रेड, एकमे थ्रेड क्या होता है? एकमे थ्रेड स्क्वायर थ्रेड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें यह कोण 90 डिग्री का होता है। उसका जो है इंक्लूडेड एंगल या सन्निहित कोण होता है वो 29 डिग्री का होता है। इसका बनावट देख लीजिए, इस तरह से बना हुआ रहेगा। इस तरह से इसको काटा जाता है या बना हुआ होता है, यानी कि यहां से टेपर होता है, टेपर के रूप में बना हुआ होता है। ऐसे बना सकते हैं। इसका भी रूट और पृष्ठ के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा स्क्वायर थ्रेड से डिफरेंट है। सबसे पहले तो इसका एंगल, इसका इंक्लूडेड एंगल जिसको हिंदी में सन्निहित कोण कहा जाता है, कितना होता है? 29 डिग्री। कितना? 29 डिग्री पूछा जाता है। सन्निहित कोण कितना होगा या इंक्लूडेड एंगल कितना होगा? तो एक में थ्रेड का होगा 29 डिग्री। अब हम लोग इसका डेप्थ ऑफ पिच, डेप्थ ऑफ थ्रेड कहेंगे। डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना होगा? डेप्थ ऑफ थ्रेड इससे थोड़ा गहरा होता है। तो कितना गहरा होता है? 0.5 इसका होता है। 0.50 इंटू पिच प्लस इसमें 0.001 इंच का सिंबल देते हैं, यानी कि डेप्थ ऑफ थ्रेड होगा 0.50 इंटू पिच प्लस इतना जोड़ देना है 0.001 इंच उसके साथ। तो हम लोग का इसका जो डेप्थ है इससे अधिक होगा। अब क्रिस्ट, क्रिस्ट की चर्चा करेंगे। विड्थ, विड्थ ऑफ क्रिस्ट, विड्थ ऑफ क्रिस्ट कितना होगा? 0.3707 इंटू पिच। पिच क्या होता है? पिच यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को पिच कहा जाता है। आपको पता होगा द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, यानी कि दो लगातार थ्रेडों के बीच के दूरी को पिच कहा जाता है। क्रिस्ट टू क्रिस्ट लेते हैं या रूट टू रूट लेते हैं, और दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसी को पिच कहा जाता है। तो पिच हम लोग को दिया रहेगा, डेप्थ निकालना रहेगा तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, और विड्थ अगर निकालना रहेगा तो इतना इंटू पिच करेंगे। ठीक उसी प्रकार विड्थ ऑफ
रूट का करेंगे तो 0.3307 इंटू पिच माइनस, इसमें से माइनस करते हैं क्योंकि विड्थ इसका थोड़ा पतला होता है, कम होता है, क्रिस्ट ज़्यादा चौड़ा होता है और विड्थ पतला होता है, तो ये 0.33 भी है और इसमें से माइनस करते हैं 0.0052 इंच माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्मे थ्रेड का डिस्क्रिप्शन। याद रखिएगा एक्मे थ्रेड का, इसका ज़्यादातर प्रयोग शक्ति संचालन में, जैसे कि लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू रहता है, लीड स्क्रू में इस प्रकार का थ्रेड कटा होता है, एक्मे थ्रेड कटा होता है। याद रखिएगा मोस्टली यूज कहाँ होता है, लेथ मशीन के जो शक्ति संचालन के लिए लीड स्क्रू होता है जो घूमता है, उसमें इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग चौथा थ्रेड की बात करते हैं। चौथा थ्रेड फोर्थ नंबर में बॉर्म थ्रेड को रखते हैं। बॉर्म थ्रेड कैसा होता है, बॉर्म थ्रेड भी होता है इसी के जैसा होता है, लेकिन इससे इसका डेप्थ अधिक होता है। तो समझते हैं कैसा होगा। बॉर्म थ्रेड भी उसी के जैसा हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इसको भी हम लोग ये कर लेते हैं, हैचिंग लाइन बना देते हैं, क्रॉस सेक्शन बना देते हैं और इसको भी हम लोग कहते हैं बॉर्म थ्रेड कहा जाता है। और बॉर्म थ्रेड का भी इंक्लूडेड एंगल, ये जो सन्निहित कोण है वो कितना होगा, 29 डिग्री। याद रखिएगा दोनों का होगा 29 डिग्री, इसका भी सन्निहित कोण 29 डिग्री होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा कि यह गहरा होता है। कितना गहरा होता है, इसका डेप्थ ऑफ पिच निकालेंगे तो कितना होगा, डेप्थ ऑफ पिच बराबर होगा 0.6806 इंटू पिच। 0.6806 इंटू पिच होगा इसका डेप्थ ऑफ बॉर्म थ्रेड। और क्रिस्ट, विड्थ ऑफ क्रिस्ट कितना होगा, 0.3305 इंटू पिच। 0.335 इंटू पिच होगा। ठीक उसी तरह विड्थ ऑफ रूट कितना होगा, विड्थ ऑफ रूट इक्वल टू होगा 0.32 इंटू पिच। तो ये हमारा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्रिस्ट भी पतला हो रहा है, रूट भी थोड़ा पतला है और डेप्थ अधिक है। इसका प्रयोग ज्यादातर आप लोग कुट्टी काटने वाला मशीन देखे होंगे, तो उसका जो धुरा होता है उसमें कटा रहता है, जिससे शक्ति संचालन होती है और घूमता है, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको ब्राउन एंड शार्प थ्रेड के भी नाम से जानते हैं। ब्राउन एंड शार्प थ्रेड याद रखिएगा, जिसका बॉर्म थ्रेड है, ब्राउन एंड शार्प थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला थ्रेड 5 नंबर, जिसको हम लोग नक्कल थ्रेड कहते हैं। नक्कल थ्रेड कैसा होता है, नक्कल थ्रेड याद रखिएगा, नक्कल थ्रेड होता है जो रेलवे के कपलिंग जो होता है, जो जोड़ते हैं, उस जोड़ में जो डब्बों को जोड़ा जाता है, उस कपलिंग के ऊपर जो थ्रेड कटा हुआ रहता है वह नक्कल थ्रेड होता है। यह हाफ रोल करके बनाया जाता है इस तरह से, अर्धगोल ऐसा बना रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं नक्कल थ्रेड। रेलवे कपलिंग पर जो बनता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग समझेंगे। तो
डेप्थ क्या होगा इसका, डेप्थ ऑफ थ्रेड 0.5 इंटू पिच। पिच कहाँ होगा, सेंटर से सेंटर तक की दूरी अगर ले लेंगे तो इसको हम लोग पिच कहेंगे। तो इसका डेप्थ कितना होगा 0.5 इंटू पिच। और चूंकि रूट और क्रिस्ट, ये रूट है वो भी अर्धगोल है और ये भी क्रिस्ट है, तो ये पिच डाया, यहाँ से अगर इमेजिनरी लाइन आप लोग जानते होंगे पिच डाया क्या होता है, मेजर डाया और माइनर डाया के बीच के जो डाया होता है उसको हम लोग पिच डाया कहते हैं। तो पिच डाया बीच में बनाएंगे और यहाँ से हम लोग रेडियस मारेंगे। कितने का रेडियस, रेडियस अगर मारेंगे 0.25 इंटू पिच का, यहाँ से आधा इधर का मारेंगे 5 का और यहाँ से इसको इधर मारेंगे। तो इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन हुआ नकल थ्रेड का। प्रयोग भी समझ गए रेलवे कपलिंग के ऊपर। अब छठा जो थ्रेड है जिसको हम लोग कहते हैं बट्रस। बट्रस थ्रेड, बट्रस थ्रेड कैसा होता है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे। तो बट्रस थ्रेड होता है, इस तरह का थ्रेड होता है, ऐसे एक साइड में शक्ति संचालन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक साइड में 90 डिग्री और दूसरा जो है एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। क्रॉस सेक्शन इसको भी बना देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बट्रस थ्रेड। बट्रस थ्रेड का प्रयोग कहाँ पे होगा, सबसे पहले प्रयोग जान लेते हैं। इसका प्रयोग वन साइड में शक्ति संचालन, जहां पे हैवी लोड अगर एक ही दिशा में हो, यानी कि अगर उठा रहे हैं उसी कंडीशन में, तो स्क्रू जैक में हो सकता है इसका प्रयोग। क्विक रिलीज वाइस, जो कि क्विक रिलीज वाइस होता है, एक लीवर होता है जिससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और टाइटिंग करते समय ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है, जॉब को होल्ड करने में ज़्यादा ताकत लगता है, तो क्विक रिलीज वाइस भी हो सकता है, हैंड प्रेस भी हो सकता है। तो इन सब जगहों पे हम लोग बट्रस थ्रेड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसका डेप्थ ऑफ थ्रेड करें, डेप्थ ऑफ थ्रेड तो 0.75 इंटू पिच होता है, 0.75 इंटू पिच। और ये जो क्रिस्ट है, क्रिस्ट डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ क्रिस्ट, विड्थ ऑफ क्रिस्ट कितना होगा 12.5 0.25 या पिच बाई 8 P/8 कर सकते हैं, या 0.2125 इंच कर सकते हैं। जितना पिच होगा उसका 8वां भाग विड्थ ऑफ क्रिस्ट होगा, यानी कि ये जो क्रिस्ट होता है वो पिच का 8वां भाग। अगर ये पिच है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका 8वां भाग ये थोड़ा सा रहता है। और उसके बाद ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का, कितना होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड के बारे में जाने समझे। यह आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो, इस तरह का वीडियो आप और भी चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के साथ बने रहेंगे, आपको एक्यूरेट जानकारी मेरे द्वारा दिया जाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।